हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। हम देखते हैं कि एम्प्रेस इन महल में आती है और उसे देखकर इमरान हैरान हो जाती है और तब एम्प्रेस इन उससे कहती है कि उसने उसका स्वागत बहुत अच्छे से किया और अब वो बहुत शौक लग रही है और वो सबको बताती है कि प्राइम मिनिस्टर ने उसे आरी की कस्टडी चुनने की जिम्मेदारी दी है। पर इमरान कहती है कि उसे महल से निकाला गया था और उसे आरी की कस्टडी चुनने का कोई हक नहीं है। तब एम्प्रेस इन उससे कहती है कि क्या वो सबको बता दे कि उसने 30 साल पहले उसे महल से निकालने के लिए क्या क्या किया था। और तब वो सबको बताती है कि वो अपने साथ किसी को लाई है जो उसकी हेल्प करेगा और फिर वो उसे अंदर बुलाती है और वो वुबिन था और वुबिन सबको बताता है कि प्राइम मिनिस्टर ने उसे एम्प्रेस इन के साथ भेजा है और वो सोहियोन की डेथ, उनकी दादी की डेथ ओरियन पर किए गए हमले की इन्वेस्टिगेशन करेगा। पर ह्योक कहता है कि उसने उसे ओरियन को मारने की कोशिश की, इसलिए वो ये नहीं कर सकता। पर तब एम्प्रेस इन उसे बताती है कि वुबिन ने अपने आप को बेगुनाह साबित कर दिया है, इसलिए प्राइम मिनिस्टर ने उसे खुद ये अथॉरिटी दी है। और वहाँ से जाने के बाद ह्योक वुबिन के पास जाता है और अपने गार्ड्स को उसे लॉकअप में बंद करने के लिए कहता है। पर तभी वहाँ प्राइम मिनिस्टर और उसके गार्ड्स आते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर उससे कहता है कि क्या वो उसके फैसले के खिलाफ जा रहा है और क्योंकि अभी वो अपनी अथॉरिटी से हटा दिया गया है इसलिए उसे गार्ड्स को ऑर्डर देने का कोई हक नहीं है। फिर एम्प्रेस इमरान के पास जाती है। तब इमरान उससे पूछती है कि वो उसकी दादी के मरने पर कोरिया क्यों नहीं आई। तब एम्प्रेस उससे कहती है कि वो आना चाहती थी पर उसके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया था और उसे पता ही है किसके पीछे उसका ही हाथ है। और उसे ये भी पता है जब 30 साल पहले उसके हस्बैंड को ड्रग के केस में राजा के पद से निकाल दिया गया था। और उसे ये भी पता है कि उसने ही अपने एक सर्वेंट को उनके पास भेजा था और उसने ही उसके कमरे में ड्रग्स रखवाए थे। पर इमरान कहती है कि उसके पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए वो उस पर इल्जाम नहीं लगा सकती। और इमरान उससे कहती है कि उसे उससे जलन होती है क्योंकि उसने उसकी तरह अपनी जिंदगी नहीं जी और कभी महल से बाहर नहीं गई। तब एम्प्रेस कहती है कि इसलिए उसे आरी की कस्टडी की जरूरत नहीं है। तब इमरान कहती है कि वो सनी को उसकी कस्टडी नहीं दे सकती क्योंकि वो ह्योक को डिवोर्स देने वाली है और उसने आरी को मारा भी था और कांगी भी उसके भरोसे के काबिल नहीं है। पर एम्प्रेस कहती है कि वो उसके डिसीजन को बदल नहीं सकती। फिर वो सनी से पूछती है कि क्या उसने आरी को मारा था। तब सनी बताती है कि उसने उसे मारा था पर उसने ऐसा उसकी गलती सुधारने के लिए किया था। पर एम्प्रेस कहती है कि अगर आरी उसकी खुद की बेटी होती तो क्या वो उसे मारती, क्योंकि उसे लगता है कि आरी बहुत समझदार है और उसे समझाने के लिए उसे मारना जरूरी नहीं है। पर सनी कहती है कि क्योंकि उसे लगता था कि पैसा ही सब कुछ होता है इसलिए उसने ऐसा किया। फिर ह्योक कांगी के पास जाता है और उससे कहता है कि वो अपनी स्टेटमेंट वापस ले ले कि उसने उसे सोहियोन को मारते हुए देखा था क्योंकि उसकी वजह से उससे उसकी अथॉरिटी छीन ली गई है। पर कांगी कहती है कि जब उसने उसे देखा था तो वो झूठ क्यों बोलेगी। और ह्योक कहता है कि उसे उस पर भरोसा नहीं है क्योंकि अगर उसने उसे देखा था तो उसने सोहियोन को क्यों नहीं बचाया, जबकि वो उसकी पर्सनल असिस्टेंट और उसकी बेस्ट फ्रेंड थी और उसने ही उन पर हमला किया था जिससे वो ह्योक और यून को उनके पद से हटा सके और आरी को रानी बना सके। पर ह्योक कहता है कि वो उसका सच सबके सामने लाकर रहेगा। फिर वो भी एम्प्रेस को बताता है कि उसे एक विटनेस ने बताया है कि उसने ह्योक को उसकी दादी को हेयर पिन से मारते हुए देखा था। पर ह्योक कहता है कि उसने उसकी दादी को नहीं मारा। तब सनी कहती है कि क्या जिसने उसके खाने में जहर मिलाया था उसने उसकी दादी को मारा है। और वो एम्प्रेस को बताती है कि ह्योक ने उसे बताया था कि इमरान ने उसके खाने में जहर मिलाया था। पर ह्योक अपनी बात से मुकर जाता है और इमरान भी कहती है कि उसने कुछ नहीं किया। तब सनी उसके हाथ का निशान सबको दिखाती है और उससे कहती है कि उसे पता है कि ये निशान उसी जहर का है जो उसकी दादी की बॉडी में मिला था। तब इमरान कहती है कि वो सनी और वुबिन पर बिना किसी सबूत के उस पर इल्जाम लगाने के लिए उन पर केस करेगी। और तब एम्प्रेस कहती है कि अब वो आरी की कस्टडी चुनने में देर नहीं करेगी और कल ही सबको बता देगी कि वो किसी आरी की कस्टडी देना चाहती है। फिर ह्योक सनी के कमरे में जाता है और उससे कहता है कि क्या उसने वंशिक को महल में बुलाया है उसे मारने के लिए। और वो कहता है कि वो इन सबसे दूर रहे क्योंकि वो खुद सब कुछ संभाल लेगा। क्योंकि ह्योक सनी को प्रोटेक्ट करना चाहता था क्योंकि जितना वो सच सामने लाने की कोशिश करेगी उतना ही इमरान उसे चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी। फिर मिस्टर पियो इमरान के पास जाता है और इमरान उससे कहती है कि एम्प्रेस महल में कैसे आई। तब वो उसे बताता है कि वंशिक ने उसे बचा लिया था। तब मिस चोई से बताती है कि वंशिक ने उसके बैंक अकाउंट को बंद कर दिया है और उनके पास अब पैसे नहीं है। तब वो उनसे कहती है कि वो अभी चनगमदू आइलैंड जाए और उस औरत को उनके पास लेकर आए जिसकी जमीन वो खरीदना चाहती है। और जब मिस्टर पियो बाहर निकलता है तब यूरा उसे देखती है और यूरा के चेहरे से हमें पता चलता है कि वो मिस्टर पियो को जानती है और उससे नफरत करती है, जिसका मतलब है कि उसने यूरा के साथ कुछ किया था। पर क्या वो हमें आगे पता चलेगा। फिर हम देखते हैं कि कांगी अपने रूम में खुद तोड़फोड़ करती है और जब आरी उससे मिलने आती है
है और उसके रूम को देखती है और उससे पूछती है कि उसके साथ ऐसा किसने किया। तब कांगी कहती है कि सनी ने ये सब किया है क्योंकि वो उससे नफरत करती है और जब भी वो उसके साथ नहीं होती तब वो अपने पावर का गलत इस्तेमाल करती है। और वो आरी से कहती है कि अगर उसे उसकी कस्टडी नहीं मिली तो वो उसे महल से बाहर निकाल देगी, इसलिए उसे अपनी कस्टडी के लिए उसे ही चुनना होगा। फिर मिस चोई उस औरत को इमरान के पास लेकर आती है और जब वो उसके मुंह से कपड़ा हटाते हैं तो हमें पता चलता है कि वो औरत इमरान को जानती है और इमरान उससे डरती है और वो सबको बाहर भेज देती है और इमरान से कहती है कि वो अपने रूम को डेकोरेट कर रही है, जबकि उसकी वजह से उसे अपना नाम तक चेंज करना पड़ा और अब उसने उसे अपने पास बुलाया है। तब इमरान को पता चलता है कि वो ही उस जमीन की ओनर है जिसे वो खरीदना चाहती है। तब हमें पता चलता है कि वो इमरान की पर्सनल असिस्टेंट थी। जब इमरान को बार और क्लब में जाना अच्छा लगता था और वो हमेशा बार में ही रहती थी, जिसकी वजह से उस औरत को हमेशा उसकी मदद करनी पड़ती थी ताकि उसकी दादी को उसके क्लब जाने के बारे में पता ना चले। पर क्योंकि इमरान को डर था कि वो उसकी दादी को उसके क्लब जाने के बारे में बता देगी, इसलिए उसने उस औरत पर चोरी का इल्जाम लगा दिया और उसे महल से बाहर निकाल दिया। और वो उसे बताती है कि जब उसने उसे महल से बाहर निकाला तब उसकी दादी को पता था कि उसने चोरी नहीं की और तब उसने कंपनसेशन के तौर पर उसे चंगमदू आइलैंड की वो जमीन दी थी, क्योंकि उसे पता था कि एक दिन उसे उसकी माफी जरूर मिलेगी। पर इमरान कहती है कि वो उससे माफी नहीं मांगेगी। तब वो कहती है कि अगर उसे वो जमीन चाहिए तो उसे माफी मांगनी होगी और वो उसका इंतजार के साथ आती थी क्योंकि उसे वहाँ से कुछ ढूंढना था। फिर हम देखते हैं कि कांगी रात को सबसे छुपकर कंगजू से मिलने जाती है और तब सनी, वूबिन और यूरा उसका पीछा करते हैं और वो कंगजू के लिए खाना लेकर जाती है और उसे बताती है कि इसने यूरा के बारे में पता किया है और वो महल में ही है और इमरान सोहियन की डेथ को सुसाइड से छुपाने की कोशिश कर रही है और क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं है इसलिए वो कुछ नहीं कर सकते, जिसकी वजह से उसे सब कुछ याद करना होगा। और जब वो उसे बताता है कि उसे चंगमदू आइलैंड के बारे में सब कुछ याद आ गया है और उसे सब कुछ बताता है तो कांगी उसकी बातों को छुपकर रिकॉर्ड कर लेती है और उसके वहाँ जाने के बाद वूबिन, सनी और यूरा उसके पास जाते हैं और वो देखते हैं कि कांगजू बेहोश था और वूबिन देखता है कि जो खाना कांगी लाई थी उसमें जहर था। फिर वो उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं और कांगजू बच जाता है। जब उसे होश आता है तब यूरा उसे बताती है कि कांगी ने उसके खाने में जहर मिलाया था और सनी उसे बताती है कि उसने उसे सबसे दूर रखा और उसे धोखा दिया, पर कांगजू उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। तब यूरा उसे बताती है कि जब सोहियन की डेथ हुई तब कांगी प्रेग्नेंट थी और उसके पेट में ह्यूक का बच्चा था और उससे कहती है कि वो कांगी पर भरोसा नहीं कर सकता क्योंकि जो उसने उसे बताया है उससे वो इमरान के साथ कोई डील करने वाली है, इसलिए वो उन्हें बताए कि उसने उसे क्या बताया है। तब कांगजू ने बताता है कि उसने उसे चंगमदू आइलैंड के बारे में सब कुछ बता दिया। फिर सनी, वूबिन और यूरा चंगमदू आइलैंड पर जाते हैं और वूबिन वहाँ के गार्ड्स का ध्यान भटकाता है और यूरा और सनी ग्रीन हाउस में जाकर देखते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि इमरान आइलैंड पर पोपिस फ्लावर उगा रही है और वही सीक्रेट था जो सोहियन को पता चला था, जिसकी वजह से उसने सोहियन को मार दिया क्योंकि पोपिस फ्लावर से वो ड्रग बनाती है और ड्रग का बिजनेस करती है। आगे क्या होता है ये जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अन्य एवरीवन।